What's your name? Marta. Marta and Camilla. Camila. So, are you guys enjoying in India? Yes, very much. Okay, okay. और मेरा नाम हाँ, मार्ता है. आपका नाम मार्ता है, मेरा नाम राघव है. What you have ordered from KFC? Just tell me. But we love paneer. You love paneer? Yes. Don't scold me. Salut, je m'appelle Camilla et je viens d'Italie. And now translate it in Hindi. भाई देखिए शानदार एयरपोर्ट. उस दिन तो हम रात में आए थे जब इंदौर लैंड किए थे. आज दिन में ये देखिए नज़ारे एयरपोर्ट के. इंदौर एयरपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं जा रहा हूँ वॉशरूम एक्सप्लोर करने. हाँ, चलो 1 बजे के बाद बोर्डिंग पास मिलेगा और उसके बाद ही लाउंज का एक्सेस है. तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा खुराफात की जाए और रील्स के लिए कंटेंट निकाला जाए, है ना. तो ये बेस्ट आइडिया है टू वेट एंड वॉच. अरे थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा लो, अभी वॉशरूम करने आया हूँ. इतनी सिंसेरिटी नहीं है आप लोग के अंदर कि कोई आदमी अगर वॉशरूम कर रहा है, जवान मर्द, आप उसको देख रहे हैं. वीडियो आगे बढ़ाओ 10 सेकंड. यहाँ के वॉशरूम में टच वाला सेंसर नहीं है भाई. इसमें कंडीशनिंग चेक कर लो भाई. इंदौर एयरपोर्ट अगर आप ट्रिप कर रहे हैं, प्रोटीन डेफिसिट आपको रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से. तो ये सारे ऑप्शन आपको कार्बोहाइड्रेट के ही मिलेंगे जहाँ भी आप जाएंगे. 3 दिन से 0 प्रोटीन गया है बॉडी के अंदर, है ना. लाउंज एक्सेस करने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ दूसरे के क्रेडिट कार्ड से लाउंज एक्सेस मिलेगा कि नहीं. इंदौर एयरपोर्ट पे फर्स्ट फ्लोर पर है लाउंज और अभी बोर्डिंग पास मिला नहीं है. अभी मैं सिर्फ जा रहा हूँ कंफर्मेशन करने की क्या दूसरे के क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, उससे बिना स्वाइप किए मुझे लाउंज एक्सेस मिल सकता है सिर्फ फ़ोटो दिखा के या नहीं. चलो एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी. तो अभी हमको भाई ये पता चला कि फ़ोटो दिखा के तो काम नहीं चलता यहाँ पे. और एक और चीज़ कि सिर्फ ऊपर आने के लिए वो है इलेक्ट्रिक स्टेयरकेसेस. दूसरी बात कि फ़ोटो दिखा के यहाँ पे काम नहीं चलेगा. ऑनलाइन कुछ बता रहे प्रोसेस, अगर उस पर हम वो चीज़ें करते हैं वेरीफाई, तब हमें लाउंज का एक्सेस मिल सकता है. ये तो कंफर्म हो गया कि भाई 1 बजे से पहले बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा देखो. और लाउंज का एक्सेस बिना कार्ड किए कैरी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. और कितनी करनी पड़ेगी ये लाउंज में जाने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन अगर आप एक बार लाउंज में चले गए तो फिर आप बाहर वापस नहीं आ सकते. जहाँ अभी मैं खुला घूम रहा हूँ, फिर आपको लाउंज में ही रहना पड़ेगा. डायरेक्ट वहीं से आपको फ़्लाइट बोर्ड करनी पड़ेगी. लेकिन यहाँ हवा बहुत अच्छी आ रही है इसलिए. वाह, ये जो है ये इनमें से बहुत बेहतरीन हवा आ रही है. ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ों पे आ गया हूँ वापस से. बैग स्कैन होने जा रहा है मेरा. बोर्डिंग पास मिल गया भाई अपने को और वेरिफिकेशन करने के बाद हम जा रहे हैं. अब चेक करेंगे लाउंज एक्सेस मिलेगा कि नहीं. ये चीज़ें आप नहीं ला सकते हैं वाइल कमिंग टू एयरपोर्ट. सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसी का खोपड़ा खुल सकता है या लिक्विड वाली चीज़ें हैं, है ना. ओके, ये सब वही चीज़ें लिखी हैं हिंदी में. बाकी एयरपोर्ट देखिए कितना सेक्सी है भाई, है ना. पूरा इंदौर की जो वो है इतिहास और ट्रेडिशन, उसको दर्शा रहा है ये चीज़ें. यहाँ पे फाइनल वेरिफिकेशन गुड्स का प्राइमस लाउंज एंड बार है यहाँ पे. और इसका एक्सेस नहीं मिला मेरे को. रीज़न मनी बैक क्रेडिट कार्ड HDFC के नॉट अलाउड इन प्राइमस लाउंज एंड बार. कॉर्पोरेट कार्ड या फिर कोई मिलेनियम कार्ड ही चलेगा टू एक्सेस लाउंज सर्विसेज. तो मुंबई में ट्राई करते हैं अपना लक कि लाउंज एक्सेस मिलता है कि नहीं. एज सच कोई वो नहीं है मुझे कि मुझे लाउंज जाना ही जाना है, फ्री का खाना है, ये नहीं मेरा मोटिव. मेरा मोटिव ये है टू एक्सप्लोर कंटेंट थ्रू दिस. ओके,
तो ये है, बाकी फर्स्ट फ्लोर काफ़ी बड़ा है। तो ये सब देखो आप यहाँ पे, है ना। वाह, एयरपोर्ट पे शॉपिंग के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं कुछ ख़रीदूँगा नहीं क्योंकि मन भी नहीं है, और ऐसा मैंने कुछ घर में बताया भी नहीं कि मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ। उनको मैं बस यही बताया हूँ कभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, है ना। ये सीन है। काफ़ी आउटलेट हैं कॉफ़ी के, क्राफ्ट के, और खाने पीने से शॉपिंग से लेके हर लग्जरी चीज़ों के आउटलेट हैं यहाँ पर। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है, जैसा कि आज है मेरे पास, यू कैन एक्सप्लोर ऑल सच ऑप्शंस। एक फ्लोर और ऊपर नहीं है, ये फर्स्ट फ्लोर ही है। और इसके बाद आप सीधा फ़्लाइट बोर्ड करेंगे गेट नंबर 11 से, जो कि हमारे बोर्डिंग पास में लिखा हुआ है। चलो भाई, आज भाई अपना सारा एक्सट्रोवर्ट पना मैं दिखा दूंगा आपको, क्योंकि मुझे मिल गए हैं कुछ फॉरेनर्स फ्रॉम इटली। दे विजिटेड इंदौर और अब जा रहे हैं। तो चलो उनसे कुछ बातचीत करते हैं और दिखाता हूँ आपको भी और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका इंडिया में। What's your name? Marta? Marta and Camilla. Camila. So, are you guys enjoying in India? Yes, very Since, much. Okay. Since how many days you are in India? For 7 days? 7 days. No, and 9 days. You are 8 and, days. okay. So, what's your next destination? Mumbai. Mumbai. I'm also going to Mumbai. Okay. Okay. I'm waiting for my flight to board on. So, what brought you in India? Passion. Passion for traveling or something else? For culture or tradition? Indian culture. Okay. Indian food. Indian food. Hindi. Okay. Hindi language. Hindi language. You love Hindi language? Yes, I Do do. you- Hindi. You speak Hindi? मुझे Partially. थोड़ी हिंदी आती है. थोड़ी हिंदी आती है. Very good. Can you say something to me in Hindi, like anything? I would. मुझे भारत बहुत बहुत पसंद है. मुझे भी आप लोग बहुत पसंद आए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम हाँ, मार्ता है. आपका नाम मार्ता है, मेरा नाम राघव है। एंड हाउ ओल्ड आर यू मार्ता? How? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ यंग आर यू? I don't know if this is a good question. या आई नो इट्स It's a typical Indian question. inappropriate question. No, but it's okay. I'm 43. Really? Yes. You are 43? Yes, I am. You don't look like you're 43. You Thank look you. like my younger sister. Oh wow. Okay, so where are you from in Italy? Northern of Italy. Near Venice. Near Venice. Oh my God. Yes. Venice is really beautiful. I have seen in reels and everything on Instagram about Venice. And one question I would like to ask: what's the cultural difference you have felt in India till now? Probably the most stunning. Driving. Driving. Driving is crazy. Driving is crazy in India. Okay. I think driving is kind of very, people here don't drive by rules very much. No. So it might feels like they are going in a hurry sometimes, right? Always. Always in it. People here are always in hurry. So that's one thing. And what about Indian food? Spicy. Too but much spicy or? It depends. It depends. What's your taste? Have you developed any taste in India about Indian culture or Indian food or anything? Yes. What you have ordered from KFC? Just tell me. No, we don't like French fries, but That's it. because we are not so hungry. Okay. But we love paneer. You love paneer? Yes, paneer. Okay. Anything non-veg? And naan. Naan. is fantastic. Naan is a kind of bread in India. Yeah. And dosa. Dosa. You love dosa too? Yeah. Me too. I also love dosa. She is your mother? Yes. She is your mother. Hello, mother. Hello, mother. How young is she? She's young. She is very young. How young is she? She's young. She is young. It seems like. Okay, so
For how many days you are in India? A couple of days more. Couple of days more. Okay, so you all are family members or friends or With some friends. with some friends? And what do you do in Italy? Business or job or I work for a coffee company. coffee company? Yes. Wow, and you? And I'm a French teacher. You are a French teacher? Yes, You are a French teacher? I am. Please say something to me in French. But don't scold me. Salut, je m'appelle Camilla et je viens d'Italie. And now translate it in Hindi. नमस्ते, मेरा नाम कमिला है और मैं इटली से हूँ. Oh wow, you're so fluent in Hindi. I like very much. हिंदी कब से आती है आपको, कमिला? हिंदी? हाँ. फिर से बोलो. हिंदी कब से आती? कहाँ सीखी आपने हिंदी? कहाँ से? हाँ. ऑनलाइन. You learn Hindi online? मैं ऑनलाइन हिंदी क्लासेस लेती हूँ. अभी भी लेती हैं आप? हाँ. Okay. So you would love to watch my vlog also. They are in Hindi. Yes. ठीक है. I will. आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे YouTube चैनल को ज़रूर. I will. So you would get to know more about India and Hindi. Okay. And anything what you have purchased for your family members back in Italy from India? Scarves, okay. Earrings and what else? Incense sticks. oh, incense sticks. Nice. And anything else? No, Mumbai is waiting. Mumbai is waiting. Okay. So please tell me where you have visited in Madhya Pradesh apart from Ujjain, Nasik. Yes. Ellora Caves. Yes. Okay. Wow. Maheshwar. Mahakaleshwar. Maheshwar. Yes. Okay. Or Omkareshwar. Omkaleshwar. Okay. Wow. And what did you like about them? That's The architect and also spirituality. Powerful. Yeah. Okay. So back in Italy, do you have friends who follow Hindu religion or are Indian? No, not in Italy. Not an Italian. I can be your friend. Would you accept me as a friend? Okay. Thank you so much for accepting me. Or anything else you want to share about India or your experience in Indore or with me? Please, I would like to end this video with this final note. Indians are very, very, very kind people. Okay. Okay. And any kind of any did anyone bothered you or misbehaved with you in No, India? Never. Okay, thank you so much. And would you like to come again in India? Of course. course. We will. We will. Okay, I will meet you in Italy someday. Yes. Would you like to host me as your guest? Why not? Thank you so much. I would love to explore Italy with you guys someday, hopefully. And now say hello to my audience, and I would like to end this video with a smile with you guys. Namaste. Thank you so much. Bye-bye. Bye guys. Thank you so much. Finally guys, I'm flying to Mumbai for the first time in my life, and this is my overall experience. Wow man, what an amazing experience I'm having at Indore. Let's go to Mumbai. Auntie Mumbai, I'm coming for you. अभी मैं जा रहा हूँ प्लेन के वॉशरूम में, और अभी तक जितनी भी फ्लाइंग करी है मैंने किसी के भी वॉशरूम में नहीं गया हूँ. जाके देखता हूँ इंदौर टू मुंबई कैसा है फ्लाइट का वॉशरूम. ओके, लेट्स गो विद मी. एक्सक्यूज मी, वेयर इज वॉशरूम? वाओ मैन, दिस इज वॉशरूम. प्लेन का वॉशरूम हो गया भाई. और ये देखिए, इतनी सी जगह में आपको सब कुछ करना है, इतनी सी ही जगह में. सो आई एम नॉट गोना यूज इट, बट दिस इज जस्ट फॉर मेरे गरीब फॉलोअर्स, है ना, जो कि कभी मैं भी था.
तो उनके एक्सपीरियंस के लिए ये वीडियो मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नथिंग पर्सनल टू एनीवन। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्लाइट का वॉशरूम दिखाने के लिए। ये लिख देना कमेंट में। आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स यार। 2-3 लड़के होते हैं ना ऐसे मेरे जो लखनऊ के, इस फ्लाइट को इतनी इंटरेस्टिंग बना देना, कसम से मज़ा आ जाता है। अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने फ़्लाइट का वॉशरूम भी यूज़ किया, और मैं सच बताऊँ बिल्कुल ट्रेन जैसा था। कोई फ़र्क नहीं है फ़्लाइट के वॉशरूम में और ट्रेन के वॉशरूम में टॉयलेट करने के एक्सपीरियंस के टर्म्स में। फ्लश की आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस था, ताकि मुझे डर था कोई गलत बटन ना दबा दूँ मैं, इसलिए बहुत सावधानी से सारी बटन मैंने पहले पढ़ी, फिर ही दबाया फ्लश का, तीसरे अटेम्प्ट में। लैंड हो गए भाई अपन मुंबई एयरपोर्ट में। वाह क्या बात कर रहे हैं। हाँ, और देखो भाई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। फाइनली मुंबई वेलकम्स मी, और होपफुली जाते जाते मुंबई का टॉयलेट एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। देखो नहीं पुरुष मुंबई वॉशरूम भाई, क्या एयरपोर्ट बनाया है इन लोगों ने। वाह मैन, देख के मज़ा आ गया। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गेट नंबर 86 ढूंढना है हमें, बोर्डिंग जोन 1। ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है मेरे लिए। पूछना पड़ेगा किसी काउंटर पे। दिस इज़ एयरपोर्ट ब्रो, मुंबई एयरपोर्ट इज़ सो ह्यूज। क्या बात है, अब लग रहा है कि भाई मुंबई में आए हैं। पहले कभी सोचा था कि भाई ऐसे बिना टिकट के धक्के वक्के खा के आएंगे मुंबई, लेकिन भाई किस्मत मानना पड़ेगा, आए तो भाई डायरेक्ट फ्लाइट से। वो सपना सब अधूरा ही रह गया जिसमें मैंने सोचा था कि मैं कभी आऊँगा बिना टिकट के मुंबई, अपना स्ट्रगल करूँगा। अब अपने बच्चों को मैं क्या सुनाऊँगा कि मैं बिना स्ट्रगल किए ही मुंबई आ गया। नहीं, 840 रुपये के बड़ा भाव है भाई, समझ जाओ। मुंबई एयरपोर्ट भाई, सपनों की दुनिया। अभी थोड़ी देर पहले कल की कोचलिन आई थी, कसम से भाई, मैं आई स्वेयर मैंने देखा। और ये बहुत कॉमन होगा यहाँ पे, बट कुछ लोग आए, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए उनके साथ, तो मुझे लगा, मैंने एक्चुअली पहले उनको एट फर्स्ट साइट ध्यान नहीं दिया। हाँ, देखा ज़रूर कि हाँ कोई फॉरेनर है, लेकिन जब यहाँ पे गए वो हमारे साथी, मतलब वो आगे बढ़ने लगे तो लोग फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाने लगे, तब ध्यान से देखने पे पता चला कि कल की कोचलिन है। तो यहाँ बहुत कॉमन है, और उसको लेकर कोई मतलब ऐसा सेलिब्रिटी कल्चर यहाँ पे वो फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग एकदम एक्साइटेड हो गए कल की कोचलिन को देखने के लिए, या फिर ऐसा कुछ। बाकी ब्रो, मुंबई एयरपोर्ट इज़ लव, बहुत बड़ा है भाई। और ये 2 घंटे का अगर ये फ़्लाइट का लेओवर ना होता ना, मुझे लगता है कि छूट ही जाती फ़्लाइट, अगर 1 घंटे या 1-1.25 घंटे का भी अगर लेओवर होता। बाकी एवरीथिंग इज़ टॉप क्लास, टॉप नॉच एंड वेरी हाइजीनिक। तो अभी तो भाई यही एक्सप्लोर कर रहे हैं एयरपोर्ट ही फ़िलहाल, देख रहे हैं चारों तरफ क्या है क्या नहीं है। हर तरह के ब्रांड मिल जाएंगे आपको, हर तरह के। बहुत खूबसूरत बनाया है भाई एयरपोर्ट, लाउंज, एवरीथिंग ब्रो। देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि बस स्टेशन पे आ गए हम लोग, या ट्रेन स्टेशन पे। सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स होंगी मुझे लग रहा है मुंबई से ही, इंटरनेशनल या नेशनल, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। ओके, मेरे थोड़े एक्सेंट को टॉलरेट कर लेना, क्योंकि अभी मैं मुंबई में हूँ। बाकी बैटरी ड्रेन हो रही है जैसे जैसे फ़्लाइट डिले होती जा रही है, क्योंकि आई एम यूजिंग माई कैमरा ऑल द टाइम। तो बाकी एज सच आई एम एन्जॉइंग द वाइब हियर ब्रो, सीरियसली। टॉप क्लास फैसिलिटीज़, टॉप क्लास सिक्योरिटी, टॉप क्लास हाइजीन, एवरीथिंग इज़ ऑन मुंबई एयरपोर्ट। मस्ट विज़िट। एक सेपरेट ब्लॉग बन सकता है भाई, अगर कभी मुंबई आया मैं, या फिर जो भी जैसी डेस्टिनी में लिखा होगा वही होगा। चलो, अब इसके बाद मैं सीधा फ़्लाइट में बैठ कर लखनऊ में आपसे मिलूँगा। फाइनली भाई मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और मैं भी। बहुत टायरिंग सफ़र था आज का, और करीब 1 से 1.5 घंटा फ़्लाइट लेट थी। पहले हाँ बहुत एक्साइटेड था कि लेओवर हो जाएगा मुंबई में, ये होगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बाहर निकल के ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं भाई। एक बार आप मुंबई एयरपोर्ट में घुस गए, आपको
फ़्लाइट पकड़ते पकड़ते आपको 1 घंटा लग जाएगा, बहुत भीड़ है भाई। चलो अब इसके बाद घर चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, कैब वैब पकड़ते हैं, किसी दोस्त को बुला लेंगे। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और एडिट करके अपलोड करता हूँ मैं धीरे धीरे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।